ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 21 नवंबर सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है मनन शक्ति ही माया जीत बनने का साधन। मनन द्वारा मगन रहने वाले मास्टर भगवान बच्चों प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा बच्चों के अनेक प्रकार के पुरुषार्थ की विधि को देखते हुए बच्चों के उमंग, उत्साह, मिलन की लगन, स्नेह का संकल्प, सदा सहयोगी बनने के कार्य में तत्पर रहना, सब संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत को देख बाप दादा हर्षित भी हो रहे थे और साथ साथ स्नेह के कारण तरस भी पड़ रहा था। हर एक अपने अपने यथाशक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से लगे हुए हैं। सबकी एक ही इच्छा है कि फास्ट जावें, फर्स्ट आवें। दिन रात इसी लगन में चल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, लगन भी एक से ही है, साथ भी एक का ही है। फिर भी कोई महावीर है और कोई बहुत मेहनत अनुभव करते हैं। कोई सहज योगी है, कोई पुरुषार्थी योगी है, कोई सर्व प्राप्ति स्वरूप है, कोई सर्व प्राप्ति करने में खूब लगे हुए हैं। कोई माया जीत है और कोई माया के बिंदु से युद्ध करने में लगे हुए हैं। कोई के मन का आवाज जो पाना था पा लिया और कोई का आवाज है अभी पा रहे हैं। कोई सदा साथ का अनुभव करते और कोई सदा साथी बनाने के प्रयत्न में रहते। ऐसा देख बाप दादा को मेहनत करने वालों के ऊपर तरस पड़ता है। एक बाप के बच्चे दो प्रकार के क्यों? और यह मेहनत भी कब तक? यह अलौकिक जन्म जिस जन्म को वरदान है, क्योंकि वरदाता द्वारा यह जन्म है, ऐसा वरदानी जन्म प्राप्त होते हुए भी यह जन्म भी मनाने के बजाय मेहनत में ही जाए, तो ऐसा वरदानी जन्म फिर कब मिलेगा? इसलिए इस वरदानी जन्म का हर सेकंड और सर्व प्राप्ति करने का सुहावना सेकंड है। ऐसे समय को पाने के बजाय मेहनत में लगाना क्या अच्छा लगता है? चाहते भी नहीं हैं, फिर भी कर लेते हैं। क्यों? आज बाप दादा ने विशेष कारण देखे। मूल कारण है जो चाहते नहीं हो, लेकिन परवश हो जाते। जिसके वश हो जाते हो, किसके वश हो जाते हो, उसको भी अच्छी तरह से जानते हो। जानते हुए बचने का प्रयत्न करते हुए भी फिर चक्कर में आ जाते हो, क्योंकि माया भी जानी जाननहार रूप में आती है। वह भी जानती है कि इन ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य आधार बुद्धि योग है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप से मिलन मना सकते, तो माया भी पहले पहले बुद्धि में वार करती है, कमजोर बना देती है। किस द्वारा? माया का विशेष बाण व्यर्थ संकल्पों के रूप में होता है। इस बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बना देती है।
और कमजोर बनने के कारण परवश हो जाते हैं। कमजोर व्यक्ति जो चाहे वह नहीं कर पाते, इसलिए चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। इस कारण का निवारण सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ है, उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाते हो। वह विशेष शक्ति है मनन शक्ति। मनन शक्ति को यूज करना नहीं आता। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। खुराक को ना खाने से कमजोर बन जाते और कमजोर होने के कारण परवश हो जाते। मनन शक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन विधि नहीं आती। जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अभी तक डायरेक्टर बाप द्वारा जीवन के कितने टाइटल सुने हैं। अगर वर्णन करो तो पूरी लंबी माला बन जाए। भक्ति मार्ग में भी सुमिरन करने के अभ्यासी हैं। एक एक मन के पर सुमिरन करते हैं। भक्ति में सुमिरन शक्ति है और ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। जब भक्त आत्माएं अपनी शक्ति को नहीं भूलती, अल्पकाल की विधि से अल्पकाल की सिद्धि को पाती रहती हैं, तो आप ज्ञानी तो आत्माएं स्मृति की शक्ति की विधि को क्यों भूल जाते हो। अगर रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, अर्थात परवश नहीं हो सकती। तो मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी, और कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। जैसे आजकल की विशेष आत्माएं, अर्थात पढ़े लिखे लोग, जैसा कार्य होगा वैसा स्थान होगा, वैसी अपनी ड्रेस चेंज करते हैं। आपके जड़ चित्रों का भी हर समय ड्रेस चेंज करते हैं। भविष्य देवताई रूप में भी हर कार्य की ड्रेस अलग अलग होगी। यह संस्कार भविष्य का वर्तमान के आधार पर है। इस समय का फैशन व रीति रस्म सतयुग में तो चलेगी, लेकिन आपके जड़ चित्रों में भी रस्म चली आ रही है। तो संगम युग की रीति रस्म कौन सी है। जैसा कार्य करते हो वैसे टाइटल प्रमाण अपना स्वरूप याद रखो। सबसे ज्यादा फैशनेबल संगम युगी ब्राह्मण है। जैसा समय वैसा स्वरूप, यह स्वरूप भी आपकी ड्रेस है। जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, वैसी दृष्टि और वैसी स्थिति, अर्थात स्वरूप। जैसे आजकल का फैशन है ना, जैसा श्रृंगार, वस्त्र भी वैसे, तिलक भी वैसे लगाएंगे, तो आंखों का श्रृंगार भी वैसा करेंगे। तो सबसे फैशनेबल आप ब्राह्मण हो। ऐसी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बनाओ। स्मृति है तिलक और दृष्टि है आंखों का श्रृंगार, और वृत्ति है मेकअप करना। वृत्ति से जैसा परिवर्तन चाहो वैसे कर सकते हो। तो सदैव रूहानी सजी सजाई मूर्त हो, विश्व को परिवर्तन करने वाले। मनन शक्ति अर्थात अपने अनेक टाइटल, अर्थात
स्वरूप स्मृति में रखो, अनेक गुणों के श्रृंगार को स्मृति में रखो, अनेक प्रकार के खुशी की पॉइंट्स स्मृति में रखो, रूहानी नशे के पॉइंट्स स्मृति में रखो, रचता बाप के परिचय की पॉइंट्स बुद्धि में रखो, रचना के विस्तार की पॉइंट्स स्मृति में रखो, याद द्वारा अनेक प्रकार के अनुभव और प्राप्तियों की पॉइंट्स को स्मृति में रखो। तो मनन शक्ति का साधन कितना बड़ा है। जो चाहे वह मनन करो, जो आपकी पसंदी हो वह पसंद करो। तो मनन करते मगन अवस्था भी सहज प्राप्त हो जाएगी। परवश के बजाय माया जीत बनने का वशीकरण मंत्र सदा साथ रहेगा और माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त आपकी माया बनेगी। मास्टर भगवान बनो तो भक्त भी बने बने ना। अगर खुद ही भगत होंगे तो वह किसका भक्त बने। तो भक्त बनेंगे वह मास्टर भगवान बनेंगे। इसका सहज साधन सुनाया। मनन शक्ति को बढ़ाओ। बंगाल बिहार का जोन तो श्रृंगार करना जानता है ना। जैसे देवियों को बहुत सजाते हैं, अपने जड़ चित्रों को सजाने आता है ना, ऐसे स्वयं को सजाना है। इस जोन की भी विशेषता है जो बाप को अति प्रिय है। ऐसे बच्चे बहुत हैं। वह कौन? गरीब भी हैं और भोलेनाथ के भोले भी हैं। दोनों ही बाप को अति प्रिय हैं। इसलिए इस जोन का ग्रुप देखो, बड़ा है ना। इस जोन की विशेषता है, इस जोन में कितने अलग अलग प्रदेश हैं। नेपाल भी है तो आसाम भी है। वैरायटी फूलों का गुलदस्ता है। सेवा भी अब विस्तार को पाती जा रही है। साकार तन को ढूंढा भी यहां से ही है। तो स्थान की विशेषता रही ना। जैसे गवर्नमेंट को किस स्थान से कोई विशेष अमूल्य वस्तु मिलती है, तो उस स्थान का महत्व रहता है, नामी ग्रामी रहती है, हिस्ट्री में भी आ जाती है। ऐसे यह स्थान भी बाप की हिस्ट्री में विशेष स्थान है। आगे चलकर इस स्थान का महत्व विश्व में महत्वपूर्ण होगा। जैसे दिल्ली की विशेषता अपनी है, बॉम्बे की अपनी है। इस स्थान का महत्व भी बहुत बड़ा अपना है। इसलिए आगे चलकर और भी इस स्थान को विशेष भूमि की रीति से देखेंगे और सुनेंगे। ऐसे विशेष भूमि के निवासी भी विशेष आत्माएं हो। भूमि के साथ आप लोग के भाग्य का भी सब वर्णन करेंगे। अच्छा, सदा शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रह माया दुश्मन को भी अपना भक्त बनाने वाले, सदा सजे सजाए स्वरूप में स्थित रहने वाले, वशीकरण मंत्र द्वारा माया को वश करने वाले, सदा स्मृति द्वारा समर्थ रहने वाले, सर्वशक्तिवान
आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।